हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। तो आज जो है हम इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मैथमेटिक्स, जिसको गणित कहते हैं हिंदी में। तो हम सबसे पहले जो है थोड़ा सा गणित के बारे में जो है जानेंगे, और ये जो है हम मैथ की शुरुआत आपको शुरू से जो है कर रहे हैं। और इसमें वैसे बच्चे जो है यहाँ पे मैथ सीख सकते हैं जो अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं। उस तरह से जो है हम यहाँ पे मैथ जो है अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स यानी कि ये गणित जो है क्या। तो ये गॉस के अनुसार, एक गॉस वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन है, उनके अनुसार इनका परिभाषा है मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड अर्थमेटिक इज द मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये कहता है कि मैथ जो है यह मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, यानी कि मैथ जो है एक साइंस की रानी है, एंड अर्थमेटिक इज द मैथमेटिक्स, और मैथ की रानी कौन है? अर्थमेटिक है, जिसमें हम मैथ में अर्थमेटिक के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब अंक गणित का अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। इसको ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि गणना करने वाले शास्त्र को गणित कहते हैं, यानी कि जिस शास्त्र से, जिस माध्यम से हम लोग किसी चीज को गणना करते हैं वह आपका गणित ही है। इसीलिए गणित का अपने दैनिक जीवन में सभी जगह जो है उपयोग किया जाता है। अगर आप बाजार जाते हैं, अगर आप खेलते हैं, अगर आप जो है पढ़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप हो, वहां पे मैथ का जो है प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर इस गणित को खोजा कौन, ये जो हम लोग जानते हैं। तो गणित के जो है जनक कहे जाने वाले, गणित के पिता कहे जाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है क्या? गणित का जनक। तो गणित का जो जनक है यानी फादर ऑफ मैथमेटिक्स, वो क्या है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज। तो इसको जो है याद रखेंगे कि ये आर्किमिडीज जो है ये फादर ऑफ मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है, यानी कि गणित का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे बात एक और आती है कि आखिर गणित का जो है जादूगर कौन है। तो गणित के जादूगर कहे जाने वाले आपके भारत के ही हैं, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। यानी कि गणित का जादूगर कौन है? जादूगर श्रीनिवास रामानुजन। ये आपका क्या है? गणित का जादूगर है, ठीक है। और ये गणित के जादूगर इन्हीं के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। अब यहाँ पे देखिए, अब गणित के जादूगरनी कौन है भाई? तो यहाँ पे देखते हैं गणित की जादूगरनी। तो गणित के जादूगरनी जो है श्रीमती शकुंतला देवी। ये जो है काफी, इसे ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि 13 अंक को गुना जो है ये मात्र जो है 50 से 55 सेकेंड में जो है ये कर देती थी, इसीलिए इसको गणित के जादूगरनी कहा जाता है। तो अब अगर कोई पूछे गणित अगर आप लोग पढ़ते हैं तो ये सब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप ये हमेशा जो है याद रखिए उसको बताने के लिए। अगर पूछा जाए कि गणित के जनक कौन है तो आर्किमिडीज हो जाएगा, गणित का जादूगर कौन है? श्रीनिवास रामानुजन हो जाएगा। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे भारत में आपको जो है गणित दिवस मनाया जाता है। गणित के जादूगरनी कौन है? श्रीमती शकुंतला देवी, है ना। उसके बाद जो है समझते हैं हम आगे। ये तो गणित के बारे में हम देख लिए। अगर इसका परिभाषा कहें तो परिभाषा जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, गणना करने वाली शास्त्र को गणित कहते हैं। और एक गॉस के अनुसार इसका अगर हम परिभाषा लिखना चाहते हैं तो कहेंगे मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस
क्वीन ऑफ साइंस and arithmetic is the and arithmetics is the mathematics। यानी ये आप याद रखेंगे कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस एंड अर्थमेटिक इज द मैथमेटिक्स। ये किनके अनुसार जो है ऐसा परिभाषा है, तो कहेंगे गाउस। गाउस के अनुसार जो है ये परिभाषा कुछ आपका ऐसा है। अब हम लोग आगे समझते हैं मैथ के बारे में। अभी जो है यह इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। जिनको नोट करना होगा आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब देखते हैं अब गणित की जो है शुरुआत कहाँ से होती है उसको जो हम लोग देखते हैं। तो गणित को सबसे पहले जो है आपको संख्या से शुरुआत होता है, जिसको नंबर सिस्टम कहा जाता है, यानी कि संख्या पद्धति कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं आखिर संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति, इसको अंग्रेजी में जो है नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं, नंबर सिस्टम। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार के संख्याओं का जो है अध्ययन किया जाता है। अगर वह जिस तरह से भी आप लोग अगर संख्या जानते होंगे 1 2 3 4, चाहे जिस तरह से भी संख्या हो, वो सारी संख्याओं के बारे में इसमें पढ़ना होगा। अलग अलग उसके प्रकार को, अलग अलग उसके वर्गीकरण को जो है हमें देखना होगा कि संख्या किन किन टाइपों का होता है। तो सबसे पहले जो है इस संख्या पद्धति में जो है हम जानते हैं अंक के बारे में। अंक अर्थात उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल्स यानी कि डिजिट उसको बोलते हैं, डिजिट। तो डिजिट क्या है यानी अंक क्या है, इसको समझते हैं। तो ये अंक जो है ना, यह एक प्रकार का संकेत है और हिंदू अरबी ये एक भाषा है, ठीक है, उसी का संकेत है। क्योंकि खासकर ये जो अंक का जो खोज किया गया था, ऐसे तो कोई एक निश्चित व्यक्ति जो है नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक क्रैकेनर नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने जो है बोला था कि जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 जो गिनती हम लोग बोलते हैं, वो सभी संख्याओं का खोज जो है क्रैकेनर, ये प्रकृति का देन है। वो क्रैकेनर वैज्ञानिक ने कहा था कि यह प्रकृति की देन है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अंक जो है ये कहता है एक हिंदू अरबी संकेत है, जिन्होंने हिंदू ने इसका खोज किया और अरब वासियों ने जो है इसका प्रचार प्रसार किया। इसी कारण इसे हिंदू अरबी संकेत जो है कहा जाता है। अब समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से संकेत है जिनका प्रयोग जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के बहुत बड़ी बड़ी संख्या बनाने में इसका करते हैं। तो जैसे वो आपका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो आप देख पा रहे हैं ये टोटल आपका संख्या जो है ये 10 है। यानी अंक जो है आपका टोटल, इसका अगर काउंट करेंगे, गिनेंगे तो आपका 10 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 0 से लेकर 9 तक को क्या बोला जाता है, अंक बोला जाता है। और इन्हीं अंकों को आपस में 2 या 2 से अधिक अंक को जब आपस में मिलाते हैं तो उससे जो है नंबर का निर्माण होता है, अर्थात संख्या का निर्माण होता है। तो यहाँ पे समझते हैं संख्या। संख्या मतलब नंबर, कि नंबर क्या है, तो कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंक को मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण का होता है। जैसे अगर ये दोनों को आपस में मिला देंगे तो 0 1 बन जाएगा, लेकिन फिर 0 का हम गुण भी बताएंगे, उसका प्रॉपर्टीज बताएंगे कि 0 का प्रयोग जो है किसी भी संख्या के पहले कर दिया जाता है तो उसका मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। अर्थात 0 1 अगर लिखते हैं तो उसको 1 ही कह सकते हैं, लेकिन अगर 0 किसी भी संख्या के अंत में अगर आ जाता है यानी कि पीछे हो जाता है, यानी कहने का मतलब जो है कि अगर वह राइट साइड जो है लग जाता है तो उसका मान जो है सीधे 10 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। जैसे अगर हम 2 लिखें, इसके पीछे में अगर 0 लगा दिए, इसका मतलब हो गया कि 2 गुना 10, यानी कि 2 जो है अब सीधे जो है कितना हो गया, 10 गुना हो गया।
ठीक है। तो ये होता है जीरो। जीरो के गुण जो है आगे बताएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। पहले यहाँ पे हम लोग नंबर देख रहे हैं, तो नंबर को एक बार फिर से जो है कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे कि दो या दो से अधिक अंक को आपस में मिलाते हैं जिससे नंबर का निर्माण होता है, यानी संख्या का निर्माण होता है। जैसे देखिए, अगर 2 और 3 को मिला दिए तो यहाँ पे 23 बना, यानी 23 बन गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका नंबर है, यानी कि संख्या है। उसके बाद उसी प्रकार से अगर 3, 2, 1, अगर ये 3 को अगर मिला देते हैं तो ये बन गया 321, यानी 321 बन गया, है ना। 321 भी इसको कहते हैं। तो ये आपका संख्या है। अगर उसी प्रकार से अगर 102 अगर इतना लिख देते हैं तो ये भी आपका क्या बन जाता है, संख्या। इसको कहेंगे 102, यानी 102, ये बोलते हैं। इसी प्रकार से बहुत बड़े बड़े जो है संख्या का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अगर 4, 5, 6, 7 ये अगर लिख देते हैं तो ये जो संख्या बनता है आपका 4567, 4567, ये जो है आपका संख्या का निर्माण हो जाता है। आई होप आप लोग जो इतना समझ गए होंगे कि संख्या का निर्माण जो है कैसे होता है। अब हम लोग समझते हैं संख्या के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या के प्रकार। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले विद्यार्थी जो समझेंगे संख्या के प्रकार। तो ये संख्या के प्रकार इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर ये क्या है भाई, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। संख्या के प्रकार, तो ये संख्या जो है आपको गणित में दो तरह का होता है। ये दो तरह का, पहला जो संख्या आपका होता है जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है आपका काल्पनिक संख्या, और इस काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। कुछ कहा जाता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर ये आपको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वास्तविक संख्या और एक क्या है, काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है, तो कहता है कि अगर किसी भी संख्या के वर्ग करते हैं, दुनिया में जितनी भी संख्या हो, अगर किसी भी संख्या को वर्ग करते हैं, अगर उसका पॉजिटिव मान आ जाता है वही रियल नंबर होता है। अगर वो आप वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर अगर निगेटिव नंबर जो है प्राप्त होता है, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी संख्या आज तक हमने पढ़ा, ठीक है, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जो भी संख्या होता है वो सब के सब जो है वास्तविक संख्या होता है। लेकिन काल्पनिक संख्या कैसे हो जाएगा जी, जैसे अगर कोई भी संख्या को आप ले लीजिए, उसको वर्ग करके देखिए, अगर वर्ग जो है पॉजिटिव में अगर आ रहा है तो वह आपका वास्तविक संख्या होगा। लेकिन अगर निगेटिव में आएगा कैसे, आप लोग जानते होंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग निगेटिव में नहीं आ सकता है। तो देखिए अगर हम लिखेंगे रूट अंडर -2, यानी अंदर में क्या है -2, अगर इसको हम किसी तरह से वर्ग कर दिए कि वर्ग अगर करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त होता है संख्या -2, है ना। जैसे कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, नीचे हम ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे इसको मिटाकर हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि रूट अंडर -2, इसको वर्ग अगर करते हैं तो वर्ग करेंगे तो बताइए तो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -2 होगा तो आपका जो है केवल यहाँ पे -2 आने वाला है। कैसे, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -2, तो यहाँ पे रूट जो है इसका मतलब 1/2 होता है। ये घटांक करनी जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी याद रखिए कि रूट जब गुना होगा तो इस रूट से ये रूट खत्म हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे कि ये 65 पहना है, अब 65 गुना 65 तो 65 समाप्त,
पैंट में पैंट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैंट समाप्त आई बाहरी निकल जाएगा, यानी कि -2 इसमें से कोई एक होगा। और ये -2 आ गया तो देखिए तो ये ऐसा संख्या है जिसको वर्ग करें तो माइनस में आ गया, यानी निगेटिव वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गया, ये जिसके कारण √2 आपका काल्पनिक संख्या है। लेकिन आपको जो है काफी ये जानकर जो है हैरानी होगी कि काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है, काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोग को नहीं जानना है। तब देखिए जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सबके सब जो है वास्तविक संख्या के बारे में सीखेंगे, और यह काल्पनिक संख्या बहुत आगे के क्लास में जब जाएंगे तब इसका जो है अध्ययन करने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे समझा कि जितना भी आज तक हमने नंबर देखा है सबके सब जो है वास्तविक संख्या होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या का भी क्या कोई टाइप्स होता है या नहीं, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला जो है वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के कौन कौन प्रकार है, वास्तविक संख्या के प्रकार तो वास्तविक संख्या यानी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका होता है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में जो है रेशनल नंबर कहा जाता है, रेशनल नंबर। और दूसरा जो है आपका अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसको इरेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। यानी कि आपका जो है वास्तविक संख्या यहाँ पे 2 प्रकार के देखा जा रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या के बारे में अगर जानना हम लोग अगर चाहें तो आपको जो है बहुत जो है बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उतना जो है बहुत बड़ी वीडियो बनाया जाए, इसलिए थोड़ा सा जो है अभी इसके बारे में देख लेते हैं, बाकी जो है अगले वीडियो में जो है देखेंगे। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है इसको अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो परिमेय संख्या को ये कहा जाता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, और जहां Q ≠ 0 हो, यानी Q डज नॉट 0, यानी कि नीचे वाला जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होगा तो सबके सब परिमेय संख्या होगा। यानी कि जितना भी इस प्रकार से भिन्न जैसा संख्या देख रहे हैं वो सभी के सभी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और P और Q यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2/3 यह परिमेय संख्या हो गया, -1/3 परिमेय संख्या हो गया, -5/6 ये परिमेय संख्या हो गया। यानी कि कुछ भी अगर 4 लिखते हैं तो इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो 4/1 हो गया, तो ये भी P/Q के रूप में है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा जाता है, काफी जो है इसको आप ट्रिपल स्टार मार के लिख लेंगे कि 0 जो होता है यह कौन सा संख्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या होता है, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या ही होगा। कैसे जी, क्योंकि जानते हैं कि 0 जो होता है या इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1, तो 0/1 जब इसे लिखेंगे तो ये भी P/Q के रूप में हो गया। इसका तो नीचे में जो है 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या यही कहता है कि देखिए नीचे में 0 नहीं होगा, ऊपर में 0 हो सकता है ना, इसलिए 0 भी आपका एक परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इतना जो है समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।